जीवन में जीवन साथी को छोड़कर इस पूरी दुनिया में आपका अपना कोई नहीं बन सकता। इसलिए समय रहते अपने जीवन साथी की कीमत को पहचानो। पति से ज़्यादा अपना कोई नहीं होता। एक उम्र के बाद बेटियां माता पिता के ऊपर बोझ बन जाती हैं, लेकिन एक पति ही है जो मरते दम तक कठिन मेहनत करता है केवल पत्नी को अच्छे से रखने के लिए। बस इतना ही फर्क रहा लड़के और लड़कियों में कि लड़कों ने अपनी आज़ादी से किताबें और नौकरी चुनी और लड़कियों ने अपनी आज़ादी के लिए किताबें और नौकरी चुनी। इस दुनिया में केवल माचो मैन बनकर घूमना ही मर्दानगी नहीं है। अगर बनना है तो ऐसा मर्द बनना जिससे कि कोई भी औरत, चाहे अनजान ही क्यों ना हो, तुम्हारे साथ अपने आप को सेफ महसूस करे। अगर सिर्फ मांग सिंदूर से भरना या किसी की ज़रूरत पूरी करना विवाह है तो मैंने तुमसे विवाह नहीं किया, मगर हाँ, सिर्फ किसी एक के साथ प्रेम निभाना, किसी एक का ही होकर रहना, दूसरों की तरफ ना देखना विवाह है तो मेरा विवाह तुमसे ही हुआ है। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी मोहब्बत जो वक्त भी दे, प्यार भी दे और ख्याल भी रखे। अपने लिए एक मर्द की आंखें नम होते देखना एक औरत के लिए प्रेम का सबसे बड़ा तोहफा होता है। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाए। पुरुष को विवाह उसी स्त्री से करना उचित है जो आपके विचारों और निर्णयों पर बिना प्रश्न किए आपके साथ सदा खड़ी हो, हर परिस्थिति में बिना किसी अपेक्षा के बस आपके साथ को प्राथमिकता दे। थोड़े देर से करना, मगर शादी एक अच्छे इंसान से करना। याद रखना, थोड़े वक्त के बाद प्यार कितना भी ज़्यादा हो खत्म हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी भी है तो तुम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हो। कोशिश करना जिससे तुम प्यार करते हो उससे शादी करने के बजाय अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो उसके साथ शादी करना ये ज़्यादा बेहतर है। जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी है ना, वो कहीं भी एडजस्ट नहीं होता, ना रिश्तेदारी में, ना परिवार में, ना ऑफिस में और ना ही समाज में, क्योंकि सच बोलने वाला आदमी हर एक को चुभता है। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें, कभी अपने हक का या सच बोलकर देखें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। आपका हमसफ़र कितना कमाता है ये खास बात नहीं है, आपका हमसफ़र आपको कितना चाहता है ये खास बात है। डोली चाहे अमीर के घर से उठे या गरीब के घर से, दहलीज तो आखिर एक बाप की ही सुनी होती है। बेटियों को रुलाने वाले जाहिल क्या जाने उनकी एक मुस्कान के खातिर उनके माँ बाप ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। किन किन रिश्तों में पुरुष का नाम पहले आता है? दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, पति पत्नी, भैया भाभी। लेकिन सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है जिसमें पुरुष का नाम बाद में आता है और वो है माँ बाप का। माँ बाप साक्षात भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि भगवान के ही नामों में पहले स्त्री का नाम आता है, जैसे लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीताराम, राधे कृष्ण। औरत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है शादी। किस्मती से अच्छा पार्टनर मिल जाए तो ठीक, वरना मरते दम तक औरत कम्प्रोमाइज ही करती रहती है। गलतफहमी एक ऐसी बीमारी है जिसे समय रहते दूर न किया गया तो वो जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। घर की बहू का दिल दुखाकर, उसे रुलाकर, उसे दुख देकर चाहे जितने भी हवन करवा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। जब कोई बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ लेना तुमने खो दिया है उस इंसान को। अगर पति अपनी पत्नी का अपमान ना करे तो घर के लोगों की तो छोड़िए, रिश्तेदार भी उस पत्नी का अपमान नहीं करेंगे। लेकिन अगर पति खुद सबके सामने पत्नी को हर बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो घर और घर के बाहर के लोगों को वो खुद मौका देता है और इसका फ़ायदा सभी उठाते हैं, उसको परेशान और बदनाम करने का। मर्द चाहे दुनिया की पूरी ताकत ही क्यों ना लगा दे, औरत के बिना सिर्फ मकान बना सकता है, घर नहीं। जब पत्नी रोती है तो मर्द की बरकत कम होनी शुरू हो जाती है। औरत की एक एक आंसू की मर्द को कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी औरत कभी ना रोए। अगर एक पति की सच्चाई उसकी पत्नी के सामने आ जाए तो पति बड़ी आसानी से झूठ बोलकर मुकर जाता है। अगर पत्नी के बारे में कोई झूठ भी बोल दे तो पति अपनी पत्नी का जीना हराम कर देता है। जीवन में ऐसा एक साथी जरूरी है जो दुख में गले लगाकर तुम्हारे आंसुओं को दुनिया से छुपा ले, जो सुख में गले लगाकर तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा दे। यकीनन वो तुम्हारे जीवन और हृदय में स्थायी रूप से रहने योग्य है।
लोगों का पता नहीं, पर जहाँ जहाँ मैंने ईमानदारी से रिश्ते निभाने की कोशिश की है ना, वहाँ मुझे आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिला। जिंदगी चाहे जैसी भी चल रही हो, पर साथ देने वाला हम सफ़र अच्छा हो तो हर सफ़र अच्छा लगता है। एक पति ने क्या खूब कहा है, जो अपने परिवार को छोड़कर मेरा घर बसाने चली आई, जो अपनी सुंदरता को त्याग कर मुझे पिता बनने की खुशी देगी, उसके आगे झुककर उसको धन्यवाद देने में कैसी शर्म। जब पत्नी अपनी परेशानियां सुना रही हो तो पति को बस सुन लेना चाहिए, उसके समाधान का उपाय नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उन्हें समाधान में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो तो सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती हैं। किसी ने आपके साथ छल कपट और दरिंदगी करने की कोशिश की हो और वो आपसे दूसरा मौका मांग रहा है, तो आपको बता दें, दूसरा मौका सिर्फ कहानियों में ही मिलता है, जिंदगी में नहीं। रिश्ता निभाते निभाते एक ही बात सीखी है कि अगर किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत दोगे, तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझेगा। वो पति पति नहीं होता जो अपनी पत्नी का अपमान खुद भी करे और दूसरों को भी करने दे, बल्कि पति तो वो होता है जो अपनी पत्नी के मान सम्मान के लिए दुनिया से भी लड़ जाए। पत्नी को खर्चे के पैसे देना पति का फर्ज होता है, क्योंकि आप उसे हमसफ़र बनाकर लाए हो, घर की नौकरानी नहीं, जो वह हर छोटी छोटी चीज़ के लिए दूसरों के सहारे रहे, क्योंकि इस दुनिया में पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। पहले बहू को मान सम्मान और इज्जत देना सीखिए, इसके बाद जिम्मेदारियों का ज्ञान देना, क्योंकि जब मान सम्मान मिलता है तो कोई भी लड़की अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शादी के बाद एक लड़की में सुधार आता है, क्योंकि उसे पता है अब वह अकेली है, खुद को उसे ही संभालना है। और वहीं लड़के बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको संभालने के लिए उनकी पत्नी है। दुपट्टे की कीमत चाहे कितनी भी हो, 100 या 500, मगर उससे सर ढकने के बाद भाई और पिता की इज्जत लाखों करोड़ों की हो जाती है। दुनिया कहती है कि जिस स्त्री का मन अपने मायके में ज़्यादा रहता है, उस घर में महाभारत होना निश्चित है। लेकिन जो लड़का अपने परिवार के आगे पत्नी को कुछ भी नहीं समझता, वो अपनी गृहस्थी खुद ही बर्बाद करता है। इंसान की आधी मौत उस वक्त हो जाती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है, और जो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाता था और आज उसी आंखों की आंसू का वजह बन जाता है।